तीसरा अध्याय। इसलिए जब हमसे और न सहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। एथेंस में पौलुस प्रतीक्षा कर रहा था कि सीलास और तीमुथियुस आएंगे, परंतु उसे निराशा हुई। जब तीमुथियुस आया तब उसे थिस्सलुनीका की कलीसिया की चिंता थी। हम वहां इतने समय रहे। हमने उससे कहा कि तुम तीमुथियुस लौट जाओ, मैं कोरिन्थ जा रहा हूं, तुम लौट जाओ और देखो वे कैसे चल रहे हैं। मैं अधिक न सह सका। मैं तुम्हारे लिए इतना चिंतित था कि अपने भाई तीमुथियुस को भेजा कि तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें तसल्ली दे। तीसरी आयत, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। दूसरे शब्दों में, निराश न हो, क्योंकि मैंने भी इतना बुरा समय देखा है। मुझे भी पीड़ा हुई, परमेश्वर ने उसके लिए मुझे नियुक्त किया है। और आगे, क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ, और तुम जानते भी हो। पौलुस ने कहा, यहां मुझे कष्ट उठाने पड़े। उसने भविष्यवाणी की, और ऐसा ही हुआ। जब दमिश्क के मार्ग पर पौलुस का परिवर्तन हुआ और प्रभु ने उससे बातें की और उससे अन्य जातियों में जाने के लिए कहा, तो दमिश्क के मार्ग पर प्रभु ने उससे वे सब बातें बताई जिनको उसे यीशु के लिए सहनी थी। मेरे विचार से किसी व्यक्ति को सेवकाई में बुलाने का यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप जानते हैं कि जब हम सेवकाई के लिए किसी को प्रेरणा देते हैं तो हम उन समस्त महिमापूर्ण बातों को बताते हैं जो मसीह यीशु का सेवक होने के नाते उनके साथ होंगी। ओह, परमेश्वर के प्रेम को लोगों को बताने से जीवन परिवर्तित होते देख तुम्हें आनंद होगा और तुम रोमांचित हो जाओगे। और हम भी इसके लिए प्रयत्न करते हैं। वहां लोग भूखे हैं, वे सुसमाचार को सुनना चाहते हैं। आओ और हमारी मदद करो। ऐसी कई लुभाने वाली बातों के द्वारा हम लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जब परमेश्वर ने पौलुस को सेवकाई के लिए बुलाया तो कहा, अब पौलुस, तुझे मेरे लिए ये कष्ट सहने होंगे, तुझे पीटा जाएगा, तुझ पर पत्थरवाह किया जाएगा, इत्यादि। यीशु ने जब हनन्याह से कहा कि पौलुस के लिए प्रार्थना करे तो उसने कहा, हे प्रभु, नहीं नहीं, पौलुस के लिए नहीं। तुझसे शायद गलती हो गई। मैंने उस व्यक्ति के बारे में सुना है, वह तो आतंकवादी है। वह यरूशलेम में कलीसिया को सता रहा है और यहां भी इसलिए आया है कि जो तेरा नाम लेते हैं उन्हें बंदी बनाए। यीशु ने कहा, वो मेरा चुना हुआ प्रेरित है और मैंने उसको बता दिया है कि मेरे लिए उसे कितना कष्ट सहना पड़ेगा। तो कारण या उद्देश्य चाहे कोई भी हो, परमेश्वर ने पौलुस को दुख उठाने के लिए चुना और पहले से उसे ये सब बातें बता दी। अब मुझे विश्वास है इस बात पर कि पौलुस के पास चयन की शक्ति थी और वह कह सकता था, प्रभु, किसी और को भेज दे। मैं तो अपने शेष जीवन में तंबू बनाकर शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता हूं। इस काम को करने के लिए किसी और को चुन ले। पौलुस जानता था कि इसमें कष्ट आएंगे। उसे ज्ञात था कि उसे सताया जाएगा। परमेश्वर उनकी सहायता करे जो सेवा में आसान मार्ग ढूंढते हैं। प्रभु, क्या तू मेरे मार्ग पर फल नहीं उगा सकता? मुझे ले चल और सब कुछ आसान बना दे। प्रभु, जब तक सब कुछ ठीक है मैं पूरे दिल से तेरी सेवा करूंगा, परंतु जैसे ही कोई कष्ट या दुख आएगा मैं कहूंगा, प्रभु 1 मिनट रुकना, मैं घर जाकर आता हूं। पौलुस ने कहा, इसलिए परेशान न हो उस कष्ट से जो आए थे। 5वीं आयत, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। मैंने ये पता करने के लिए तीमुथियुस को भेजा कि तुम्हारा विश्वास कैसा चल रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ जाए। और आगे लिखा है, पर अभी तीमुथियुस ने तुम्हारे पास से आकर हमें जो तुम्हारे विश्वास और प्रेम का समाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी भारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। तो जब तीमुथियुस पौलुस के पास कोरिन्थ में आया और कहा, पौलुस, वे ठीक चल रहे हैं, वे मेहनत कर रहे हैं और बड़े प्यार से तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये पौलुस के लिए कितना प्रोत्साहन देने वाली बात थी और उससे वो बहुत प्रोत्साहित हुआ।
सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। पौलुस रात दिन उनके पास जाने के अवसर के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वह उनके साथ थोड़े ही समय रहा, और इस प्रकार मैं प्रार्थना व परमेश्वर की खोज कर रहा हूं कि किसी प्रकार मैं आ सकूं और तुम में अपनी सेवकाई को पूरा कर सकूं। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहां आने के लिए अगुवाई करे। पौलुस की प्रार्थना देखिए, प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ और उन्नति करता जाए, ताकि यह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। यहाँ ध्यान दें कि प्रत्येक अध्याय के अंत में वह आपको फिर यीशु मसीह के आगमन पर लाता है। प्रथम अध्याय में वे परमेश्वर के प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह स्वर्ग में आएगा उन्हें आने वाले प्रकोप से छुड़ाने के लिए, उस महाक्लेश से जो आने वाला है। वे प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्हें छुड़ाया जाए। अध्याय 2 के अंत में पौलुस का आनंद व प्रतिफल यह था कि वह वहां मसीह की उपस्थिति में हो। अब अध्याय 3 में जब हमारा पिता भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के जब समस्त पवित्र जनों के साथ आएगा, तब परमेश्वर और पिता उनके हृदयों को पवित्रता में निर्दोष स्थापित करे। जब यीशु आएगा वह अपने पवित्र जनों के साथ आएगा, अर्थात पवित्र जनों को पहले उसके साथ होना है, इससे पहले कि वो आए। इसको हम देखेंगे जब हम 4 अध्याय पर जाएंगे। इस विषय में पौलुस 4 अध्याय के अंत में बहुत विस्तार से सिखाता है। इस प्रकार हम कलीसिया के बादलों में उठाए जाने के विषय पर आगे देखेंगे जब हम थिस्सलुनीयों के 4 व 5 अध्याय पूरा करेंगे। हम उन भागों को भी देखेंगे जो कलीसिया के बादलों में उठाए जाने से संबंधित है, और आशा है कि उस गड़बड़ी को सुधार सकेंगे जो कुछ पदों को उसके संदर्भ से बाहर लेने से होता है। अगले अध्ययन में हम थिस्सलुनीयों 4 व 5 अध्याय को पूरा करेंगे। ये पढ़ाई नहीं बल्कि बिल्कुल महत्वपूर्ण शिक्षा है जो अपनी कलीसिया के लिए प्रभु के आगमन के संबंध में है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन के अध्ययन का अवसर मिला। धन्यवाद पिता उस आशा के लिए जो प्रभु के आगमन के विषय है कि वह हमें आने वाले प्रकोप से छुड़ाएगा। प्रभु, हमारे हृदयों को अपने प्रेम में स्थिर कर कि हम प्रेम में चलें, जैसा पिता तू चाहता है कि हम चलें, और पवित्रता, शुद्धता, ईमानदारी और निर्दोषता में हम हर समय रहें। परमेश्वर, अपने कार्यों को हमारे जीवन में कर और अपने नाम को महिमा दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।